इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे 10 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड मिल जाए तो आपकी लाइफ कितनी सिक्योर हो जाएगी। लेकिन लेकिन एक शॉकिंग रियलिटी ये है दोस्तों कि आज का 1 करोड़ 25 से 30 सालों के बाद सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से, यानी कि महंगाई की वजह से उसका वर्थ घटकर 20 से 25 लाख रुपए ही रह जाएगा। मतलब इतने पैसे में लग्जरी तो दूर, बेसिक कंफर्ट के लिए भी आपको एक बड़ा कॉर्पस चाहिए। तो सवाल ये है कि कैसे बनाएं 10 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है हाउ टू बिल्ड ₹10 करोड़ रिटायरमेंट कॉर्पस। दोस्तों मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग अक्सर एक इग्नोर्ड टॉपिक होता है। हम लोन, बच्चों की एजुकेशन, घर बनाना, शादी, इन सब में बिजी रहते हैं और रिटायरमेंट तब याद आता है जब हम 55 से 60 की एज क्रॉस कर जाते हैं। तब तक तो ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है दोस्तों। आज मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करें तो आप आराम से 10 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों सबसे पहले कुछ नंबर डेटा फैक्ट्स की बात करते हैं। दोस्तों इंडिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई का जो एवरेज रेट है वो 6% के आसपास है। रिटायरमेंट के बाद आपको मिनिमम 25 से 30 सालों के लिए पैसे चलाने होते हैं। तो दोस्तों अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपका करेंटली मंथली एक्सपेंस जो है 50,000 रुपये पर महीने है, तो 30 सालों के बाद वो बढ़कर 2.8 लाख से 3 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों बात ये हुआ कि जो गवर्नमेंट्स के पेंशन या फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है अब उतना रिलायबल नहीं है। आपको रिटायरमेंट फंड अपना खुद से तैयार करना होगा। दोस्तों अब एक सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप 30 की एज में 25,000 रुपये पर मंथ का म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू करते हैं और जहां पे आप देखेंगे ऑन एन एवरेज सीएजीआर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 12% का मिल रहा है, तो 30 साल में आपका फंड जो है 9 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। और अगर आपने 30,000 रुपये एसआईपी स्टार्ट किया तो आपका जो फंड होगा 30 सालों के बाद लगभग 10 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि विद इन 30 ईयर्स अगर आपने सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट किया एसआईपी में तो आप 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट या फिर ज़्यादा का कॉर्पस कैपिटल आपके लिए तैयार हो जाएगा। मतलब एक मिडिल क्लास इंसान भी 10 करोड़ का रिटायरमेंट फंड बना सकता है। बस डिसिप्लिन और पेशेंस यहाँ पे आपको बनाकर चलना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को कंपेयर करके देख लेते हैं। पहला है फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे 6 से 7% का एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। दोस्तों ये सेफ है, लेकिन अगर आपका टारगेट है 10 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करना तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इन्फ्लेशन और टैक्स के बाद ये फंड का जो आपका इंटरेस्ट है वो और कम हो जाती है। बात करते हैं पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। यहाँ पे आपको 7.1% का रिटर्न मिलता है जो कि टैक्स फ्री होता है, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिट होती है, कैपिंग लिमिट होती है, वो है 1.5 लाख ईयरली। तो यहाँ पे भी आप 10 करोड़ का कॉर्पस तैयार नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी में, जहाँ की आपको 10 से 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिलता रहा है प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल वे में अपने रिस्क एपिटाइट को एवरेज आउट करके 10 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि केवल सेफ ऑप्शंस के जैसे कि एफडी के आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो 10 करोड़ का जो टारगेट है लिमिटेड अमाउंट को इन्वेस्ट करके आप नहीं तैयार कर पाएंगे विद इन द टाइम फ्रेम। आपको कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको थोड़ा सा रिस्क एपिटाइट को एवरेज आउट करके आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी में इक्विटी का एक्सपोजर आपके लिए इसेंशियल हो जाता है इस टाइम पे। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ रिटायरमेंट प्लानिंग से मिस्टेक्स के बारे में जिसे आपको अवॉइड करना है। पहला, स्टार्टिंग टू लेट। यानी दोस्तों आप अगर लेट स्टार्ट करेंगे, जितना लेट करेंगे उतना ही बड़ा आपका एसआईपी का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। दूसरा, ओवर रिलाइंग ऑन सेफ ऑप्शन। अगर आप सिर्फ एफडी पीपीएफ पर डिपेंड रहेंगे तो बड़ा कॉर्पस आप इतने टाइम फ्रेम में तैयार नहीं कर पाएंगे। तीसरा, प्री मेच्योर विड्रॉल। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, रिटायरमेंट के लिए आप अगर पैसे अलग से नहीं रखते हैं तो अगर बीच में विड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। चौथा, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड को इग्नोर करना। कभी भी अपने प्रोटेक्शन को इग्नोर नहीं करना है, आपको इमरजेंसी फंड तैयार करके चलना है, इंश्योरेंस को भी इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों आइए क्विकली देखते हैं कि रिटायरमेंट के लिए अगर आप एक बड़ा कॉर्पस तैयार करना चाहते हैं तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। पहला, स्टार्ट इमिडिएटली, यानी जितना पहले आप स्टार्ट करेंगे
उतना ही बड़ा कॉर्पस आप तैयार कर पाएँगे, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो टाइम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जितना पहले आप स्टार्ट करेंगे, कंपाउंडिंग का मैजिक आपके इन्वेस्टमेंट पे उतना ही ज़्यादा वर्क करेगा। दूसरा, अगर आपको एक बड़ा कॉर्पस तैयार करना है दोस्तों, तो कहीं न कहीं आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपने रिस्क एपेटाइट को समझते हुए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तीसरा, हमने देखा दोस्तों कि जब भी आप अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन और टैक्स का ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको कितना अमाउंट मिलेगा जब आप रिटायरमेंट की एज पे पहुंचेंगे। उस समय टैक्सेशन के बाद हमको कितना एक्चुअल हमारे पास रियल मनी कितना होगा, और उस समय उस वैल्यू ऑफ मनी का हमारे पास कितना परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग हमें कितना अमाउंट मिलेगा। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस जर्नी में हमें डिसिप्लिन वे में, कंसिस्टेंट वे में यहाँ पे हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और कंसिस्टेंटली अपना इन्वेस्टमेंट को जारी रखना पड़ता है, ब्रेक नहीं करना होता है, ताकि हमारा जो कंपाउंडिंग का जो ग्रोथ है वो हमारे इन्वेस्टमेंट पे काम करता रहे, और एक लॉन्ग रन में एक बड़ा कैपिटल जनरेट करके हमारे रिटायरमेंट की एज तक पहुंचते तक एक बड़ा कैपिटल हमारे पास जनरेट हो पाए। तो दोस्तों याद रखिए कि आपके द्वारा आज लिया गया छोटा सा छोटा स्टेप कल एक बड़ा फ्यूचर सिक्योर करने में आपको हेल्प करेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।